संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आई है ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आई है आपको संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी आ रही है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी में है। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में समावित किया गया है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इसका जो एप्लीकेशन विंडो है वो ओपन होगा। कंफर्म डेट अभी वेबसाइट के थ्रू नहीं बताया गया है, बट जैसे ही पता चलेगा आपके पास ये नोटिफिकेशन जरूर से जरूर आ जाएगा। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले सारे कैंडिडेट इस बात का ध्यान देंगे कि वो sgpgi.ac.in पर जाएंगे और वहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है एडवर्टीजमेंट डिटेल उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अपनी योग्यता जांचते हुए एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। डिफरेंट पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। आपको जो कैटेगरी वाइज उसके नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेडिकल साइकिस्ट के सीट है जहाँ पे आपको टोटल 3 सीट है। और यहाँ पे लेवल 10 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ से जहाँ पे मेडिकल साइकिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एससी के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 1 और जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया है। वहीं पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एक ट्यूटर का वैकेंसी है जिसमें एससी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, यानी कि टोटल 8 पोस्ट यहाँ पे ट्यूटर की वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर की भी वैकेंसी यहाँ पर जो टोटल 3 वैकेंसीज़ है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की 11 वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट डाइटिशियन की यहाँ पर 6 वैकेंसीज़ है। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रुप 1 के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसीज़ है। फार्मासिस्ट ग्रुप 3 के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसीज़ है। हाउस कीपर ग्रुप 2 के लिए यहाँ पे आपको 3 वैकेंसीज़ है। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे 18 वैकेंसीज़ है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसीज़ है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज़ है। जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग विंग के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी 2 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसीज़ है। वहीं पर स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 15 वैकेंसीज़ है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 10 लोगों की रिक्रूटमेंट है। और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 22 लोगों की वैकेंसी है। ड्राइवर जो ऑर्डिनरी ग्रेड में आते हैं उनके लिए यहाँ पे 10 पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। तो जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं अपनी एलिजिबिलिटी को जांच ले और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हैं तो आप अपना यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज लिमिट हो, वो सारे जो भी है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यहाँ पे आपको जो अमाउंट ऑफ नॉन रिफंडेबल फीस लगने वाले हैं आपको हर पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, वो जनरल कैटेगरी वाइज अलग अलग है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये का है और 18% जीएसटी के साथ उनको टोटल 1180 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस बेस वाला अप्लाई करते हैं तो उनको भी 1000 का पेमेंट है और जीएसटी के साथ उनको 1180 का पेमेंट करना पड़ेगा। और एससी एसटी वालों के लिए 600 का पेमेंट है और जीएसटी के साथ उनको 708 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना तो उसको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी पे करने होंगे। यहाँ पर हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो एज कैलकुलेशन की लिमिट दी गई है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2021 को हर एडवर्टीजमेंट के लिए आपको मिनिमम जो एज है कम से कम वो 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी वालों के लिए, सच कैटेगरी वालों के लिए जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो अपर एज लिमिट का वो एज ए उत्तर प्रदेश कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मेडिकल साइंटिस्ट में अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका मेडिकल साइंटिस्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपका एमएससी डिप्लोमा रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स फ्रॉम किसी रेफरेंस यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आपका कम से कम 12 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए। उसके अलावा आपका एक बेसिक डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स। आपका पीजी डिग्री होना चाहिए रेडियोलॉजिकल में, मेडिकल साइंस में जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और कम से कम 12 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए।
जो कैंडिडेट अगर ट्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, उनका बीएससी इन नर्सिंग होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और उनको एक नर्स और मिडवाइफ के थ्रू वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नर्सिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग द बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन। यानी कि आप बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई करने के बाद आपको कम से कम 3 साल का नर्सिंग ट्यूटर में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर सीनियर परफ्यूजन के लिए आपको बीएससी डिग्री होनी चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में। अगर आप असिस्टेंट ऑफ डाइटिशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ टीचिंग के रूप में। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए विद साइंस, कम से कम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में। अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ग्रुप 3 में तो आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप हाउसकीपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका डिप्लोमा इन कैटरिंग होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कैंडिडेट रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए हाई सेकेंड क्लास मार्क्स से कम 50% मार्क्स के साथ, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए उनके पास, या तो सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में इनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। नहीं तो वो डिप्लोमा होना चाहिए उनका जर्नल न्यूज़ से या मास कम्युनिकेशन से। उसी तरह से अगर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करते हैं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और फर्स्ट डिवीजन के साथ, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस में होना चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग विंग में अप्लाई करते हैं तो आपका 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और एसी के साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर जो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम मैथ, फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स के साथ, और साथ ही साथ आपका डीई डिप्लोमा ओ लेवल का कोर्स होना चाहिए आपके पास, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट वालों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी, एंड 40 से 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। In absence of candidate with bilingual stenography, candidate with English stenography may be considered eligible। फिर एक स्टेनोग्राफर सी पोस्ट के लिए है, आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% बात, और आपका जो स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश स्टेनोग्राफी में आपका 40 से 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर जो कैंडिडेट कोई ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स में, और उनके पास मोटर मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और उनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 8वें पास के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बस उनके पास 3 साल का होम गार्ड या वॉलंटियर के रूप में कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट थोड़े से कम है, बट जो भी डिजायर कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और अपने डायरेक्ट जो भी एलिजिबिलिटी है उसको अच्छी तरह से जांच लें, और उसके बाद पोस्ट के लिए अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।